हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और एक्साइटिंग व्लॉग में। आज मैं निकला हूँ ट्रैकिंग की जर्नी पे, जो है कर्नाला फोर्ट, जिसे फनल हिल के नाम से भी जाना जाता है। मेरे लिए यह फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है और इसीलिए अंदर एक एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रही है। वैसे मैं काफ़ी समय से ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करना चाहता था और आज की ये जर्नी इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। करीब 9 बजे बाइक पे बैठ कामोटे से कर्नाला की जर्नी की शुरुआत हुई। पनवेल से कर्नाला करीब 10 किलोमीटर पे है और आप यहाँ एसटी बस या ऑटो से भी जा सकते हो। बस का किराया करीब 20 से 30 रुपीज़ और ऑटो वाले 150 से 200 रुपीज़ लेंगे। पड़स पे क्रॉस करते ही कर्नाला फोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये व्यू एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। 20 मिनट की राइड के बाद कर्नाला के एंट्री पॉइंट पे पहुँच के बाइक पार्किंग में लगा दी। 60 रुपीज़ मेरे और 50 रुपीज़ बाइक पार्किंग के, ऐसे 110 रुपीज़ के टिकट लिए। आपके पास कैमरा होगा तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। यहाँ यूपीआई नहीं चलता और मोबाइल को नेटवर्क भी ना के बराबर होता है, इसलिए अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। गेट पे बैठे सिक्योरिटीज़ आपके पास पेपर्स या प्लास्टिक्स होंगे तो नोट करके आपसे 200 रुपीज़ डिपॉजिट लेते हैं। वापस आके अपना प्लास्टिक दिखा के आपको डिपॉजिट वापस मिल जाता है। मेन गेट से अंदर आते ही रास्ते के दोनों तरफ ये बड़े बड़े पेड़ और इन्फॉर्मेशन से भरे ऐसे बोर्ड्स देखने मिलते हैं। आगे बढ़ने पर मैंने हाथ में बड़ा कैमरा लिए ये कपल देखा, जो यहाँ पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने का रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करने आए हुए थे। इन्हें यहाँ देख ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास का परिसर और ये दुनिया आश्चर्य और सुंदरता से भरी हुई है और अपने एक्सप्लोर होने की प्रतीक्षा कर रही है। रास्ते में बच्चों को खेलने के लिए यहाँ छोटा गार्डन भी बनाया हुआ है। आगे आने पे यहाँ पे अवेलेबल कुछ बर्ड्स भी देखने मिलते हैं। ये मेन बेस है जहाँ ये कैंटीन अवेलेबल है। आप यहाँ ब्रेकफास्ट करके ट्रेकिंग की शुरुआत कर सकते हो। ट्रेकिंग स्टार्ट होने से पहले राइट साइड में आपको ये छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश पत्र देखने मिलता है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे मौजूद पेड़ पौधों के देखभाल का आदेश दिया हुआ है। आगे ये और एक बोर्ड है जहाँ आपको 4 बजे वापस आने के लिए सूचित किया हुआ है। करीब 10 बज रहे हैं और ये बोर्ड के सामने से मेरी ट्रेकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। ये वाटर टैंक पे लिखा है मेरी मंजिल करीब 2.5 किलोमीटर पे है। अभी ट्रेकिंग स्टार्ट करके बस 5 मिनट ही हुए थे और मैंने पहला ब्रेक लिया। थोड़ा पानी पी के फिर आगे बढ़ा। सुबह जल्दी गए हुए ट्रेकर्स वापस आते हुए दिख रहे थे। फोर्ट के हिस्ट्री का बोर्ड देख मैं आगे बढ़ता रहा। गहरी घाटी, बड़े बड़े पेड़ों के रूट्स, और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जाते हुए रास्ते चैलेंजिंग और एक्साइटिंग है। आगे मुझे निखिल भाई और अक्षत भाई मिले, जो एक्सपीरियंस ट्रैकर्स है। उनके साथ जुड़ के आगे का सफ़र जारी रहा। और एक फैमिली
ट्रैकिंग कंप्लीट करके वापस आते हुए दिखी। इन छोटे बच्चों को देख एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था, जो इस सांस फूला देने वाले सफ़र में एक उम्मीद जगा रहा था कि मैं ये ट्रैक कंप्लीट कर सकता हूँ। पंद्रह मिनट चलने के बाद मैंने दूसरा ब्रेक लेके थोड़ा आराम किया। आगे ये थोड़ा सा स्ट्रेट रोड का पैच है। यहाँ से आपको फोर्ट भी दिखता है। आगे ये दो रास्ते हैं, यहाँ से आपको राइट साइड में बढ़ते रहना है। राइट लेके वापस पत्थरों वाले रास्ते से आगे जाना है। रास्ते में मिले ये ग्रुप ने निखिल भाई को बोल के अपने कुछ फोटोज क्लिक करवाए। एक और बहादुर बच्चों का ग्रुप ट्रैकिंग करके वापस आते हुए देखने मिला। मैंने 2 लीटर पानी कैरी किया है। आप भी ऊपर आते वक्त पर पर्सन कम से कम 2 लीटर पानी और साथ में खाने के लिए कुछ फ्रूट्स या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई खाने की चीज़ ज़रूर कैरी करें। अब वापस 15 मिनट बाद मैंने तीसरा ब्रेक लिया। आगे आने पर आपको ये पोसरी गांव का बोर्ड दिखता है। आपको उसके ऑपोजिट साइड में आगे बढ़ना है। आसपास के नज़ारे एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। डेढ़ घंटे के जर्नी के बाद मैं फोर्ट के एरिया में आ पहुंचा। जैसे जैसे मैं फोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा था, मुझे इस फोर्ट का सुनहरा इतिहास याद आने लगा। कर्नाला फोर्ट को वॉच टावर की तरह यूज किया जाता था, जो एक रणनीति के लिए अति महत्व का स्थान था। यहाँ से बोर पास पे नज़र रखी जाती थी, जो एक मुख्य व्यापारी मार्ग था और कोकण कोस्ट को इंटीरियर महाराष्ट्र से जोड़ता था। माना जाता है कि ये फोर्ट सन 1400 से पहले कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। सन 1248 से 1318 में यहाँ देवगिरी यादवाज ने रूल किया। बाद में सन 1318 से 1347 में यहाँ तुगलक डायनास्टी ने रूल किया। कर्नाला फोर्ट उनके उत्तरी कोकण जिलों की राजधानी हुआ करता था। बाद में ये गुजरात सल्तनत के अंडर आया। फिर सन 1540 में अहमदनगर के निज़ाम शाह ने इस पर कब्जा किया। कुछ समय बाद गुजरात सुल्तानों ने पोर्तुगीज़ों की हेल्प ली, जिन्होंने 500 सोल्जर्स भेज के कर्नाला जीत लिया और फिर पोर्तुगीज सोल्जर्स के अंडर ये वापस गुजरात सल्तनत में आया। कुछ समय बाद गुजरात सल्तनत ने फोर्ट को वापस पोर्तुगीज़ों को सौंप दिया। इस दौरान निज़ाम शाह ने 5000 सोल्जर भेज के फोर्ट पे हमला किया, बट वो नाकाम रहा और फोर्ट पे पोर्तुगीज़ों का रूल कायम रहा। फिर पोर्तुगीज़ अधिकारी ने 17,500 रुपये या 5,000 गोल्ड कॉइन्स के सालाना भुगतान का एग्रीमेंट कर फोर्ट को निज़ाम शाह को सौंप दिया। सन 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट को जीत लिया। फिर 1680 में उनके निधन के बाद यह औरंगजेब के पास गया। सन 1740 में वापस इसे मराठा पेशवाज ने जीत लिया और फिर सन 1818 में ये फोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। अभी इस फोर्ट की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको ऊपर मेन गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पे एक आदमी बैठ के ये इंश्योर करता है कि कोई आगे ना जाए, क्योंकि आगे जाने पे खतरा हो सकता है। आप यहाँ बेस पे मौजूद माता भवानी का रूप माता करनाई के दर्शन का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पे कुछ देर बैठ मैंने इस हिस्टोरिक प्लेस को एंजॉय किया और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। करीब 1 घंटे की जर्नी के बाद मैं नीचे आ गया और कैंटीन में लंच के लिए रुका।
यहाँ का कैंटीन लोकल महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। यहाँ का खाना रीजनेबल और बहुत ही टेस्टी है। आप यहाँ पे अपने साथ लाया हुआ खाना भी खा सकते हो। आप फैमिली के साथ आते हो और आपको फोर्ट पे नहीं जाना है तो यहाँ नीचे भी घूमने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। आप यहाँ के जंगल में घूम के अलग अलग टाइप के पेड़ और यहाँ के नज़ारे एंजॉय करके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके एक साथ खाना खा के पिकनिक मना सकते हो। वैसे आज का ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग था। इस जर्नी में मैंने अपने आप को पुश करके आगे बढ़ते रहना सीखा और अब इस अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग को मैं हमेशा के लिए चेरिश करूँगा। इस एक्साइटिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप मेरी इस जर्नी ने आपको नई जगह एक्सप्लोर करने और नेचर के जादू को एंजॉय करने के लिए थोड़ा बहुत इंस्पायर किया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।